आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री के पूरे फॉर्मूले के बारे में। आज हम सीखेंगे ट्राइगोनोमेट्री में कितने फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले कैसे यूज करना है, वो सारी बात हमने आपको बताया था। आज हम फिर से टोटल फॉर्मूले मतलब ट्राइगोनोमेट्री में जितने फॉर्मूले हैं आज सारे फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे एक साथ। आज हम फिर से उस सारे फॉर्मूले को तोड़ ताड़ करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अब हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन क्लास फॉर्मूला। फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला शुरू होने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का टोटल फॉर्मूला का भी डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 में कौन कौन से फॉर्मूले हैं वो सारे यूज करने में। एक्सरसाइज फॉर्मूले आप याद नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले नजर आएंगे जिससे आपको याद करने में कठिनाई होगी। इसीलिए एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज फॉर्मूला याद कीजिए। एक्सरसाइज 8.1 में मात्र 6 फॉर्मूले हैं और वही 6 फॉर्मूला आपको काम देंगे, ज्यादा फॉर्मूला काम नहीं करना। इसीलिए एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज फॉर्मूला को याद किया जाए, बाकी को याद नहीं करना है। पहले टाइम में देखिए सबसे पहला हमने सिखाया था साइन थीटा भाई साहब बराबर होते हैं P बटा H। P बटा H आपको मालूम है P का मतलब होता है परपेंडिकुलर और H का मतलब होता है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है क्या, बोलिए? लंब होता है। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है। एक और भाई साहब आएगा जिसका नाम रहेगा B। B का मतलब होता है बेस। अब बेस का मतलब हिंदी में होता है आधार। याद रखिएगा, आप लोग बहुत सारे आदमी हिंदी में याद करते हैं, नो टेंशन, बात एक ही है। साइन थीटा के बाद आता है कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है B बटा H। क्या होता है? अभी बोला P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण, B मतलब होता है आधार, H मतलब होता है कर्ण। याद रखिएगा। नंबर थर्ड फॉर्मूला को देखते हैं। टेन थीटा बराबर P बट्टा B होता है, मतलब परपेंडिकुलर बट्टे बेस होता है, लंब बट्टा आधार होता है। फिर हमने सिखाया साइन थीटा का जुड़वा भाई का नाम कौसेक थीटा होता है, इसका जुड़वा भाई का नाम सेक थीटा होता है, इसका जुड़वा भाई का नाम कॉट थीटा होता है। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, तुरंत याद हो जाएगा। साइन थीटा का जुड़वा भाई का नाम कौसेक थीटा है, मतलब इसको पलट के लिखिए, H ऊपर जाएगा P नीचे आएगा, मतलब H बट्टा P होगा। इसका फॉर्मूला इसको पलट के लिख दीजिए, H बट्टा क्या होता है B, इसको पलट के लिखिए B बट्टा क्या होगा P। कितना आसान है, 3 याद करेंगे 3 वैसे ही याद हो जाएगा। एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का फॉर्मूला। एक्सरसाइज 8.2 का कितने फॉर्मूले होते हैं? नो टेंशन, इसके 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बाकी इसी से हम निकाल लेते हैं। सीखिए, देखिए कैसे बनाएंगे। पहला भाई साहब का नाम है साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर होता है 1। बराबर कितना होता है? 1 होता है। याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कौसेक थीटा बराबर 1 होता है। 2 बार 3 बार पढ़िए, याद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लॉजिक याद रखिएगा। यदि हम पूछ दिए साइन थीटा, क्या पूछे आपसे? साइन थीटा, तो याद रखिएगा ये गुना में था, इस साइड गया तो भागा में, तो 1 बट्टा कौसेक थीटा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब देखिए, आप पूछिएगा सर साइन थीटा तो सिखा दिए, क्या सिखा दिए? साइन थीटा। अब हमको कौसेक थीटा बताइए। तो कौसेक थीटा बराबर क्या होता है? ये गुना में था, इस साइड गया तो भागा में, मतलब 1 बट्टे साइन थीटा होता है। याद रखिएगा। अब फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। कितना आसान है, सिर्फ सीखना देरी है। देखिए, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। याद रखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना? 1 होता है। तो कैसे बनाइएगा इसको आप?
नो टेंशन। कॉस थीटा पूछ दिए हम, क्या पूछ दिए? कॉस थीटा। सर कॉस थीटा लिखना है तो ये क्या कर रहा है, इसको इस साइड भेज दीजिए, गुना में है, इस साइड जाएगा तो किस में? भागा में, तो 1/sec थीटा हो जाएगा। याद रखिएगा इतना। यदि मैं आपसे सेक थीटा पूछूं तो क्या होगा? ये गुना में था, इस साइड जाएगा तो भागा में, तो 1/ क्या लिखेंगे? कॉस थीटा लिखेंगे। ध्यान देते रहिए, फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे आप। पहले इतना फॉर्मूला नोट किया जाए। तो अब फॉर्मूला नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा फॉर्मूला। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, याद रखिएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। हाँ, तो सर टेन थीटा का मान क्या होगा? नो टेंशन, गुना में था, इस साइड जाएगा तो भागा में, 1/cot थीटा हो जाएगा। अब सीखिए, पूछिएगा सर cot थीटा बराबर क्या लिखेंगे? तो 10 गुना में था, इस साइड जाएगा तो भागा में, तो 1/10 थीटा भी लिख दिए। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला नंबर 4 ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला माना जाता है पूरे त्रिकोणमिति का। लिखते हैं, देखिए, टेन थीटा बराबर, कौन थीटा? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। नंबर 5 फॉर्मूला, ये भाई साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई पूछ दिया कॉट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो कॉस थीटा बटे क्या लिखना है? साइन थीटा लिख दीजिएगा। नो टेंशन, नो बीपी। समझे कि नहीं समझे? नोट किया जाए। हमने एक्सरसाइज 8.1 का फॉर्मूला देखा, एक्सरसाइज 8.2 का फॉर्मूला देखा। अब कौन बचा? एक्सरसाइज 8.3 बचा। ध्यान दीजिए, ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऐसे भाई साहब, वैसे तो त्रिकोणमिति के कोई फॉर्मूला आपको पीछा छोड़ने वाला है नहीं। अब शुरू हो गया क्लास 10th से तो पूरे जिंदगी काम देने वाला है। मतलब आपको ये पूरे लाइफ तक याद रखना पड़ेगा। जब तक पढ़ाई कीजिएगा तब तक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये ऐसा चैप्टर है। देखिए फॉर्मूला एक्सरसाइज 8.3 का कैसा होता है। सबसे पहला बात, इसमें ट्रिक सीख लीजिए। ट्रिक याद तो फॉर्मूला धाए धाए बनेगा। याद रखिएगा, साइन लिखना हो तो कॉस में भेज दीजिएगा, और कॉस हो तो साइन में भेज दीजिएगा। कहानी समझ में आई? साइन लिखा रहे तो कॉस में लिखना है, और कॉस लिखा रहे तो साइन में लिखना है, उल्टा गप हो जाएगा। देखिए, टेन लिखा रहे तो कॉट को लिख दीजिए, और कोट लिखा रहे तो टेन को लिख दीजिए। सेक लिखा रहे तो कौसेक को लिखना है, और कौसेक रहे तो सेक को लिख देना है। एकदम धाए धाए फॉर्मूला बनेगा। देखिए, यदि मैं लिखा साइन थीटा, क्या लिखा? साइन थीटा लिखा, तो मैं क्या बोला? साइन रहे तो कॉस लिखना है। कॉस क्या लिखेंगे? 90 डिग्री या माइनस का थीटा, ये चिपका दीजिएगा। ध्यान रहे, यदि थीटा रहे तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अगर माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा दिखा दे तो डायरेक्टली थीटा लिख देना है। बात समझे कि नहीं समझे? नंबर देखिए आगा 2, यदि मैं आपसे पूछ दूं कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस रहे तो साइन को लिखना है, साइन थीटा हो तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दे। फॉर्मूला बन गया। क्यों टेंशन लेना छोटी छोटी बात पर। नंबर 3 देखिए, क्या लिखना है? टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? टेन रहे तो कॉट को लिखा जाता है, तो कॉट लिख दिए। 90 डिग्री माइनस थीटा लिख देना है सटा के। अच्छा सर, यदि आपसे मैं ये बोल दूं कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या बोलेंगे? सर कॉट तो 10 में आता है, तो लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस का थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने 4 फॉर्मूला, अभी कितने फॉर्मूला बचा है? 2, यहां पर लिख दूं, समझ में आ जाएगा। नंबर 5 फॉर्मूला, यदि मैं लिखा यहां पर सेक थीटा बराबर, तो सेक रहे तो कौसेक में भेज दीजिए। कौसेक 90 डिग्री माइनस का क्या लिखा? थीटा। समझ में आ रही है बात? नंबर 6 फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 6,
कौशेक थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे कौशक रहे कौशेक रहे तो सेक लिख देना है, सेक लिख दिए और 90 डिग्री माइनस का थीटा लिख दिए। कहाँ भारी है, आप लोग रटते रहते हैं, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आया पैटर्न। सबसे मेन बात तो ये है ट्रिक है, ट्रिक जिस भाई साहब को याद हुई उसको फॉर्मूला रटना नहीं दौड़ाना सीखता है वो, समझे बात। इसीलिए ट्रिक को याद रखिए, फॉर्मूला धाए धाए बनेगा। एक्सरसाइज 8.4 की बात करेंगे। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला अब आने वाला है, इसीलिए ध्यान से सीखिएगा इस भाई साहब को। इसका अपना स्टाइल होता है, देखिए ये बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका अपना डायलॉग है, क्या बोलता है बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आपसे मैं पूछ दूं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, क्या पूछा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो प्लस में था इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। देखिए तो कितना आसानी से बना देते हैं फॉर्मूला। अब सीखिए सर कॉस स्क्वायर भी सिखा दीजिए तो है लीजिए, है ना। ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखे तो साइन को इस साइड भेज दीजिए, तो प्लस में था इस साइड आया तो किस में लिखेंगे, तो माइनस में लिख दिए, लीजिए ये भी सीख लीजिए, समझे। अब देखिए कहिएगा सर स्क्वायर रहेगा तब ना लिख देंगे, स्क्वायर ना रहे तब तो नो टेंशन, स्क्वायर जब बॉर्डर इस पार जाएगा, याद रखिए जब दुश्मन बॉर्डर इस पार आएगा तो ठोक देना है, तो मतलब देखिए मौत फिक्स हो जाएगा, गला में फंसरी लगा दिया। लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। देखिए यदि कॉस थीटा के बारे में आप हमसे पूछे तो इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, तो ये देखिए स्क्वायर जब बॉर्डर इस पार जाएगा तो गला में फंसरी लगाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बात समझ में आ रही है, तो नोट किया जाए इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो लिखना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सुनिए ये पूछ रहा है तो ये क्या कर रहा है, समझे। तो ये माइनस में था इस साइड गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझे। अब देखिए क्या लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये देखिए ये पूछे हैं तो ये प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा, याद रखिए इस बात को, समझे। अब देखिए कहिएगा सर स्क्वायर वाला समझा दिए, बिना स्क्वायर का निकाल के दिखाइए, तो नो टेंशन, स्क्वायर जब इस साइड जाता है, स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो रूट बना लेता है, तो लिखेंगे सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए कहिएगा सर टेन थीटा का सिखाइए, तो हाई लीजिए, टेन थीटा बराबर स्क्वायर जब इस साइड आता है तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाता है। लीजिए याद करना है एगो, अब बना लेते हैं 4 गो, तो सीखे ना फॉर्मूला, आगे दिखाते हैं, नोट किया जाए। नंबर 3, ये एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट फॉर्मूला है, ध्यान से सीखिएगा। नाम है कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। याद रखना है कौशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ध्यान से सीखिए, कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये माइनस में था इस साइड जाएगा तो प्लस में लिख देना है। अच्छा सर, अब प्लस में रहता तो उस साइड जाता तो माइनस में लिख देते, समझे। अब देखिए हम आपसे पूछ दिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सर
कॉट स्क्वायर पीस उठाया है तो इसको उठा के इसेट बाजार दीजिए, तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या लिखना है 1। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। कहिएगा सर एक बात बताइए, तो अभी से स्क्वायर सिखा रहा है, बिना स्क्वायर वाला यहां सिखाएंगे, देख लीजिए। तो कौसेक थीटा बराबर क्या लिखना पड़ेगा, स्क्वायर इस साइड आ गया तो गला में फसरी लगा लिया, किसके साथ, इसके साथ, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा के साथ। समझे, ये थीटा है ना। ध्यान दीजिए कॉट थीटा बराबर क्या लिखना है, तो ध्यान देना, रूट अंडर कौसेक स्क्वायर थीटा लिख दिए, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 सर फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब मैंने आज एक्सरसाइज 8.1 से लेकर एक्सरसाइज 8.4 तक का फॉर्मूला सिखाया, सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन भी किए, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले यदि आपको याद रहेंगे तो याद एक बार कर लिए, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, सिर्फ सीख लीजिए इसको, एक बार सिर्फ सीखे और एक बार याद कीजिए, फॉर्मूला जिंदगी भर याद रहेगा और यह पूरे लाइफ में काम देने वाला फॉर्मूला है, इसीलिए ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो बात कर रहे थे आज हम एक्सरसाइज जो है 8.1 से लेकर 8.4 तक के फॉर्मूला को पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन भी किया हमने, सारे फॉर्मूले के तोड़ जोड़ सारे चीज हमने सीखा, इसलिए हमारा सब फॉर्मूला खत्म हुआ। अब आज इतना ही पे, अब चलते हैं, बाय बाय। तो नोट किया जाए।